आदरणीय मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, प्रार्थना निवेदन। विषय: समाधान यमुना नदी को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का समाधान। रास्ता: कच्चे बड़े गंदे नाले, भूमिगत सीवेज ड्रेन्स, कारपोरेशन ड्रेन्स, बरसाती नाले आदि के सुधार द्वारा। मैं कंवल कुमार ग्रोवर, 80 वर्षीय, दिल्ली शालीमार बाग निवासी। मैं नमन करता हूँ समस्त जल प्रहारियों को, महापुरुषों को, जो समय समय पर सत्याग्रह द्वारा राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार को सजग और सतर्क करते रहते हैं। जलवायु, पर्यावरण और नदियों के अत्यधिक प्रदूषण को लेकर। किसी भी देश के लिए नदियाँ उस देश की मुख्य संपदा होती हैं। गंगा, यमुना तथा समस्त नदियाँ हम भारतीयों के लिए माँ और पूजनीय होती हैं। ज्योग्राफिकल यमुना नदी यमुनोत्री से प्रकट होती हुई दिल्ली के बीचों बीच बहती हुई इलाहाबाद संगम में मिलती है। दिल्ली में यमुना नदी पूर्णतः नाला बन जाती है, कारण कि दिल्ली में यमुना नदी में 5 करोड़ लोगों का सीवेज के नाले मिलते हैं। आश्चर्य है, ताज्जुब है, विश्व के सारे देशों की सारी राजधानियों के अपेक्षा दिल्ली की आबादी 3 करोड़ है और दिल्ली का क्षेत्रफल मात्र 2000 वर्ग किलोमीटर है। इस प्रकार प्रति वर्ग किलोमीटर में 15,000 लोग निवास करते हैं। मानव जीवन के अतिरिक्त हरित जीवन, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्लैंड अनप्लैंड आवास, उद्यान, बाजार, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, सड़कें, मेट्रो, रेलवे, यातायात, इंडस्ट्रीज, सिमटी हुई कृषि भूमि, प्रयोग में हो चुके जल निकासी के लिए बड़े कच्चे गंदे नाले, भूमिगत सीवेज ड्रेन्स, बरसाती नाले नालियाँ, इन्हीं नालों के बनावट है महावास्तु दोष, जिसमें दूषित होता है हमारा भूजल, यमुना नदी, पर्यावरण, क्लाइमेट, समुद्र आदि। अभी हाल ही में 8 मार्च 2025 से दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बनी है। एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्रीय सरकार, भाजपा की अद्वितीय पावर। दिल्ली सरकार के गठन से कुछ दिन पहले ही दिल्ली के श्री उप राज्यपाल जी ने यमुना के अंदर बाहर से डीडीए के सहयोग से आधुनिक मशीनों द्वारा सफाई करवाई और आरती की शुरुआत की और सुंदर आरती स्थल बनवाया। यमुना समाधान लिखने के पहले हम दिल्ली के सारे भूमिगत सीवेज ड्रेन्स, गंदे कच्चे बड़े नाले, बरसाती नाले नालियों के वास्तु दोष को समाधान कर पर्यावरण में सुधार और भूजल को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं। दिल्ली के प्रयोग हुए जल निकासी के लिए कई संस्थानों ने नाले नालियाँ बनवाए हैं, जैसे डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीएलएफ, हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, कच्ची कॉलोनियाँ और झुग्गी बस्तियों के अलग अलग सरकारी मशीनरी, प्राइवेट बिल्डर्स इत्यादि। आपस में कोई विशेष तालमेल नहीं, कोई निश्चित स्कीम नहीं। समाधान: एक, बड़े गंदे कच्चे नाले, स्टेट ड्रेन्स को पक्का सीमेंटेड आरसीसी लीक प्रूफ बनाना होगा, तल से भी और साइडों से भी सिल्ट बैंक की ड्राइंग के अनुसार। सिल्ट बैंक का तात्पर्य है कि हर 200 मीटर के अंतराल पर 50 मीटर की लंबाई में नाला 1 फुट गहरा होगा, वो भी पक्का आरसीसी लीक प्रूफ। ये क्रम पूरे नाले में होगा, शुरुआत से यमुना तक। हर सिल्ट बैंक के मुहाने पर स्टील की जाली लगेगी ताकि तैरने वाले पदार्थ जाली में रुक जाएं और सिल्ट बैंक के तल पर बैठती रहे। एसपीएम मशीनों द्वारा ये सिल्ट निकाली जाती रहेगी। नालों का कच्चा होना ही मुख्य वास्तु दोष है। ये समाधान करने पर भूजल प्रदूषण मुक्त कम होगा। 2, भूमिगत सीवेज ड्रेन्स में गटरों का
दयनीय स्थिति है। हर समय गटर्स में रिसाव होकर भूजल दूषित होता रहता है। सारे गटर्स को रिप्लेस करना होगा, या तो मोल्डेड LDPL प्लास्टिक के गटर्स बनाए जाएं या अन्यथा सीमेंट कास्टेड स्टेनलेस स्टील के सरिये के साथ इन सब गटर्स में भी हर 100 मीटर के अंतराल पर सिल्ट बैंक बनाना होगा। सिल्ट बैंक का यहाँ तात्पर्य है कि हर 100 मीटर के अंतराल पर 2 गटर्स होंगे, एक नॉर्मल साइज का और दूसरा नॉर्मल से 2 गुना बड़ा आकार का होगा, जिसकी गहराई नॉर्मल से 2 गुना होगी। बड़े आकार के सिल्ट बैंक कहेंगे। इनमें भी स्टील की जाली लगेगी। इन सिल्ट बैंक से नियत समय अनुसार SPM मशीनों द्वारा सिल्ट निकाली जाती रहेगी। नंबर 3, खुले नाले नालियाँ, अनअप्रूव्ड एरियो के नाले, झुग्गी बस्तियों के नाले, औद्योगिक एरियो के नाले, बरसाती नाले, सड़कों के दोनों ओर के बरसाती नाले आदि, इन सब में भी 100 मीटर के अंतराल पर सिल्ट बैंक बनाने होंगे, जो नालों की चौड़ाई से डबल आकार में होंगे और गहराई में भी डबल होगी। सब सीमेंटेड लीक प्रूफ होंगे। ये जिस टेक्निकल स्टाफ की देखरेख में बनेंगे वो अपने कार्य के जवाबदेही होंगे और ये रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। अब हमारा भूजल पूरी तरह प्रदूषण मुक्त हो सकेगा। अब आते हैं यमुना नदी के पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने पर। यमुना में कोई नाला नाली या कोई भी स्ट्रेट ड्रेन्स नहीं मिलेगा। यमुना नदी के दोनों किनारों पर 40-40 मीटर चौड़े पक्के सीमेंटेड RCC लीक प्रूफ नेचुरल ड्रेन्स बनेंगे, वो भी सिल्ट बैंक की ड्राइंग के साथ। सिल्ट बैंक हर 500 मीटर के अंतराल पर 100 मीटर की लंबाई में 1 फीट गहराई में हर सिल्ट बैंक के मुंह पर स्टील के सरिये की बनी जाली लगानी होगी। इन नेशनल ड्रेन्स में दिल्ली शहर के सारे नाले मिलाए जाएंगे। इस प्रकार यमुना नदी नालों से आज़ाद हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य मिराकल होगा। एक तो पानी की मिकदार क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि नाले जो भूजल रिसाव हो रहा था वो रोक दिया। दूसरा ये कि पूरे सीवर जल 5 महातत्वों से अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश के सामंजस्य से बहुत शुद्ध साफ हो जाएगा, जो कि पूरा जल कृषि के कार्य के लिए प्रयोग हो सकेगा और ये अधिक उपजाऊ हो जाएगा, क्योंकि इसमें सड़ांध बनेगी ही नहीं। सारे रसायनों के शुद्धिकरण हो जाएगा। अब प्रश्न आता है पर्यावरण का। मेरी लिखी पुस्तक जलवायु पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान के अनुसार यमुना नदी के दोनों किनारों पर नेशनल ड्रेन्स की बाहर की दिशा पर समांतर दोनों ओर सड़कें बनेंगी। तदुपरांत दोनों ओर 1 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट्स बनेगी और उसमें हरित जीवन विकसित होगा। लेकिन यमुना दिल्ली क्षेत्र में दोनों ओर 1 किलोमीटर का स्थान उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसके उपरांत भी यमुना खादर में इतना स्थान है कि 4-5 करोड़ पेड़ लगाए जा सकते हैं। लेकिन ग्रीन बेल्ट के लिए भविष्य के लिए घोषणा अवश्य कर देनी चाहिए। यहाँ भी इतने वृक्षों से पर्यावरण में बहुत सुधार आ सकता है। धन्यवाद। दिल्ली क्षेत्र का एक साधारण निवासी कंवल कुमार ग्रोवर। धन्यवाद। थैंक यू।